चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास सबका प्रारंभ हुआ है? कतर के साथ, सऊदी अरब, पाकिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका ईरान। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा पानी देना, पानी। क्वेश्चन नंबर आपका 201 का आपका सही आंसर क्या होने वाला, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 201 का सही आंसर। देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका होने वाला सऊदी अरब, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? तो सऊदी अरब यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया? भारत, नेपाल, भूटान या फिर आपका बांग्लादेश। तो बताइए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 202 का आपका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर इसका भी बी होने वाला है, नेपाल आपका यहाँ भी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो आपका नेपाल आपका यहाँ भी सही आंसर होने वाला है। नेटवर्क आज सही नहीं चल रहा है तो हमको लगता है इसको स्टॉप ही कर देना अच्छा है ना। चलिए आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड मोड में चल जाएगा, नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, कि हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा क्या? क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया आपका? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर आपका न्यूजीलैंड आपका। चलिए बताइए आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर आपका न्यूजीलैंड। तो देखिए आपका इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके नहीं बता सकते हैं क्योंकि क्लास आपका ऑफलाइन हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 204, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है? ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है बांग्लादेश में, म्यांमार में, फिलिस्तीन में या फिर आपका नेपाल में। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका भी राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका म्यांमार यहाँ पे ऑप्शन होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका म्यांमार आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर जी? तो म्यांमार म्यांमार आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 5 नंबर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? जिम्बाब्वे, इजराइल, पापुआ न्यू गिनी या फिर आपका फिजी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका फिजी आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी आपका फिजी आपका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका फिजी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 206 नंबर। क्वेश्चन नंबर 206 है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, सनराइजर हैदराबाद या फिर चेन्नई सुपर किंग। तो 2023 का आपको पता होगा कि आपका कौन जीता था, तो चेन्नई जीता आपका। 2023 का खिताब कौन जीता आपका? तो चेन्नई जीता आपका। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या? मैच तो हम ज़्यादा देखते नहीं हैं।
हाँ चलिए ठीक है, चेन्नई था ना, थोड़ा सा डाउट हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन आपका 7 आपका, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज किया है? तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर आपका उत्तर प्रदेश। आप लोग भी थोड़ा सा आप लोग को समय देंगे आंसर लगाने का, आप लोग भी आंसर जरूर लगाइएगा इसका, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका तेलंगाना, आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आपका तेलंगाना, आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 8वां है कि किस देश ने टेकून लॉन्च किया जो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है? किस देश ने टेकून लॉन्च किया जो कि आपका कम दूरी का आपका मिसाइल है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? पाकिस्तान, ईरान, ब्राजील या फिर आपका तुर्की। आप लोग भी आंसर लगाइएगा, है ना। तो बताइए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका किस देश ने टेकून लॉन्च किया जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर डी आपका तुर्की ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया? तो तुर्की ने लॉन्च किया ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका आगे बढ़ते 209 नंबर में, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बांका भारत में, न्यूयॉर्क अमेरिका में या फिर इनमें से कोई नहीं आपका। तो 76वां जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाता है। कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 210वां है कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड या फिर आपका गुजरात। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो कहाँ पे हुआ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 211, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी? जोया खान आपका, रैयाना बरनावी आपका, आयशा बेगम आपका या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका निमिषा एरम आपका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका रैयाना बरनाबी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रैयाना बरनाबी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 212 नंबर, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? आमिर खान, सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन या फिर केएल राहुल आपका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सौरभ गांगुली यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका सौरभ गांगुली आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में सॉरी यार, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका 18 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 22 मई आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा आपका? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, हॉलगर रूने आपका, डैनियल मेदवेदेव आपका या फिर रॉबिन हासे आपका। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आपका किस टेनिस खिलाड़ी ने आपका इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका डेनियल मेदवेदेव आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 215 आपका कि हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया आपका? अमरदीप सिंह ओझला को आपका, राम स्वरूप देशपांडे को, मनीष सिंह राणा को या फिर गोविंद सिंह प्रजापति को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 1 घंटा क्लास में खत्म करना है। अमरदीप सिंह ओझला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 216। क्वेश्चन नंबर 216 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बना दिया? भारत का नया कानून मंत्री किसे बनाया गया है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए आपका इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका किरण रिजिजू के स्थान पर नए भारत के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी आपका अर्जुन राम मेघवाल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन राम मेघवाल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 217 नंबर है कि हाल ही में आपका सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? सिद्धारमैया जो है किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए? तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु या फिर आपका कर्नाटक का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका कर्नाटक आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 218 है। क्वेश्चन नंबर 218 है कि किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आपका क्या है? चिकनगुनिया आपका, डेंगू आपका, मलेरिया या फिर जीका वायरस? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जीका वायरस आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जीका वायरस यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? जीका वायरस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिकनगुनिया आपका, डेंगू आपका, मलेरिया, अच्छा सॉरी आपका यहाँ पे जीका नहीं होना चाहिए, डेंगू यहाँ पे होना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका डेंगू यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या होगा? जी डेंगू आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 16 मई को है ना, डेंगू आपका होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 219 नंबर में कि 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? कर्नाटक में, केरल ने, सिक्किम ने या फिर आपका मणिपुर में? चलिए आप लोग को 1 सेकंड का समय देंगे, जल्दी से बताइए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 मई 1975 है ना, भारत का 22वां राज्य सिक्किम आपका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सिक्किम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20वां आपका कि हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? आपका ट्विटर के नए सीईओ किन्हें बनाया गया है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही आंसर, है ना। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो निंजा सिली आपका, एलिसा मार्टिन आपका, लिंडा याकरिनो आपका या फिर पेटिन जूज? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 221, आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? चलिए बताइए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तिलक वर्मा आपका, निकोलस पुरन आपका, यशस्वी जायसवाल आपका या फिर आंद्रे रसेल? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंद्रे रसेल, सॉरी यशस्वी जायसवाल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक आपका कौन लगा दिए हैं? तो यशस्वी जायसवाल लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फैशन ब्रांड एम्बेसडर जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सानिया मिर्जा या फिर आलिया भट्ट आपका? तो आपका किसकी आपका जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका आलिया भट्ट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आलिया भट्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? शेफाली वर्मा, नारूमोल या वही आपका, या क्लोए त्रियोन आपका या फिर बिस्मा मारूफ आपका? तो बताइए आपका इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपका 23वां का आपका सही आंसर क्या होना है? 23 का आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। अप्रैल मंथ के बारे में पूछ रहा है, किसका? अप्रैल मंथ के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका नारूमोल या वाई आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो थाईलैंड से बिलोंग करती है। कहाँ से? तो थाईलैंड से ये बिलोंग करती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 224, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे पुरुष खिलाड़ी, वहां पे महिला खिलाड़ी था। जो रूट आपका सूर्य कुमार यादव,
ट्रेविस हेड आपका या फिर फखर जमान आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, फखर जमान आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, फखर जमान आपका यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? कार्लेस अल्कराज ने, लियोनेल मेसी ने, लुइस हैमिल्टन ने, या फिर आपका मैक्स वर्स्टप्पन ने? चलिए बताइए आपका 25वां का सही आंसर क्या होने वाला है। 25 का आपका सही आंसर क्या होगा, कब का, तो आपका 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो मेसी जीता। किसने, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लियोनेल मेसी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 226, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, या फिर आपका शांति के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में आपका, तो पत्रकारिता क्षेत्र आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉरियस पुरस्कार 2023 का विजेताओं की सूची घोषणा हुई, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है लॉरियस अवार्ड आपका। किसमें, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 नंबर, कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? हाल में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया? तो सबनीम जो इस्माइल जो थी किस देश से थी आपका, तो दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से आपका, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 28 आपका, कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा पूछ रहा है? 160, 161, 162, 169। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, 161वां स्थान पे रहा है। कौन सा आपका, 161वां स्थान पे भारत आपका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? आपका राजेश चौकसी, रजनीश कर्नाटक, महावीर वैष्णव, या फिर आपका राजेंद्र चौधरी? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, राजनेश कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका कहाँ से, राजनेश आपका रजनीश, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? राजस्थान यहाँ पे होगा, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, पंजाब और हरियाणा, या फिर महाराष्ट्र और गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 231 है, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? झांग सुई आपका स्विस, हागो मू आपका, डिंग लेरेन आपका, या फिर लिट एरा आपका? चलिए पता है आपका क्वेश्चन नंबर 231 का आपका सही आंसर क्या होगा। 231 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आपका। चीन के प्रथम विश्व शतरंज है ना, तो पहला है तो इंपॉर्टेंट होगा आपका, पहला आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डिंग लेरेन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 232 है, कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गया आपका? ऑप्शन है नवीन जिंदल आपका, स्वरूप वर्मा आपका, पंकज सिंह, या फिर अजय देवगौड़ा? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आपका। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह बन गए। कौन बन गए? तो पंकज सिंह बने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? अक्षय कुमार, राजकुमार राव, रणवीर सिंह, या फिर आपका अनिल कपूर? चलिए बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आपका, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, राजकुमार राव आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राइट आंसर उसका
ऑप्शन नंबर बी आपका राजकुमार राव यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का पहला प्रथम गांव बनाया? किसे बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? ग्रोकर्णा कर्नाटक को, अल्मोड़ा उत्तराखंड को, माना उत्तराखंड को या फिर खोनोमा और नागालैंड को। चलिए पता है इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका क्या होगा जल्दी बताइए। सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया, तो माना यहाँ पे आपका ना ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा 235 है कि किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? केरल, बिहार, सिक्किम या फिर आपका असम। चलिए पता है आपका इसका सही आंसर। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? केरल में, बिहार में, सिक्किम में या फिर आपका असम में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाने वाला है? इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आपका, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका केरल, यहाँ पे सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा जी? तो केरल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? चलिए कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 236 का आपका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही आंसर जल्दी से बताइए आपका, है ना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका महाराष्ट्र आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी आपका महाराष्ट्र यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 237, किसी देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर मन कप 2023 का खिताब जीता? 13वीं बार जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13वीं बार सुधीर मन कप का खिताब जीता? भारत, जापान, यूएई या फिर आपका चीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका चीन, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा जी? चीन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका चीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 238 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द वाशिंगटन पोस्ट आपका, न्यूयॉर्क टाइम्स आपका, द हिंदू या फिर बीबीसी इंडिया आपका। तो यहाँ पे आपको आंसर पता होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 239 है कि जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु अब संवाद 2023 कहाँ आयोजन किया गया है? जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? राजगीर भारत में, बीजिंग चीन में, बाली इंडोनेशिया में या फिर बर्लिन जर्मनी में। आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बर्लिन आपका जर्मनी यहाँ पे सही आंसर होगा। बर्लिन जर्मनी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चलिए बताइए आपका 240 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है कि भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, अर्जुन सहारवत आपका, अमन दुबे या फिर वेदांत माधवन आपका। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए आपका नीरज चोपड़ा यहाँ पे सही आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीर्थ यात्रियों को मुक्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर आपका कर्नाटक। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई सेवा देने वाला पहला आपका राज्य बन गया मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 242 कि बीसीसी द्वारा किए गए हाल ही में इंडियन क्रिकेटर टीम का किट स्ट्रा पोषित किया गया? नाइक, एडिडास आपका, रिबॉक या फिर शिव नरेश आपका, है ना। तो आपका जो किट प्रोवाइड किया है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे होगा एडिडास आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एडिडास यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुतल
पुल का उद्घाटन किया गया। स्काई आपका वॉक पुल, पुल होगा यहाँ पे, है ना का उद्घाटन किया गया बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु या फिर आपका उत्तराखंड में। तो बताइए आपका इसका सही आंसर क्या होने वाला, जल्दी से बता दीजिए आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका तमिलनाडु यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्या होगा जी, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे सही आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका तमिलनाडु यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा वॉल्यूम को मैनेज कीजिएगा, बगल में कुछ पार्टी चल रहा है। अगला क्वेश्चन, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? पुणे में, हैदराबाद में, इंदौर में या फिर आपका मुंबई में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 125 फीट का प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे जी, हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आपका कर्नाटक? तो चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे आपका, तो महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी करने का प्रयास करेंगे, बगल में डीजे बज रहा है आपका, है ना। हम लोग 50 क्वेश्चन तक आज करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों को वापसी का जसना की है? क्या क्वेश्चन गलत है? चलिए बताइए आपका इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आपका। इसका आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कितने रुपए के नोट पर? 2000 रुपए को आपका बंद कर दिया आपका फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन 247, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? चलिए बताइए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका असम यहाँ पे सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, असम यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर में सम्मानित से सम्मानित किया गया? में नहीं, से सम्मानित किया गया आपका, से आपका सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, आपका दक्षिण कोरिया यहाँ पे होगा, दक्षिण कोरिया आपका होगा, या फिर आपका रूस, या फिर आपका फ्रांस, या फिर आपका कौन सा, तो फ्रांस आपका। चलिए पता है इसका सही आंसर, क्वेश्चन आपका 248 का फ्रांस आपका। बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका टाटा सन्स के द्वारा जो आपका इतना सेविलियर दी ला लीजन द ऑनर अवार्ड कहाँ का है? ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रांस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायु मन्ना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? चंडीगढ़ में, तराख में, जम्मू कश्मीर या फिर आपका लक्षद्वीप में? तो जल्दी से बताइए इसका आपका सही आंसर क्या हो जाने वाला है। है ना, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका चंडीगढ़ यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या होगा, तो चंडीगढ़ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका 250, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लोडक पात का 36 साल की संयोजक के बाद सेवामुक्त कर दिया गया, इस पोत का क्या नाम था आपका? अच्छा, आपका पोत था आपका जिसे सेवा मुक्त कर दिया गया, उसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम था आपका? लगभग आपका 36 साल तक यूज करने के बाद। तो INS मगर आपका यहाँ पे सही आंसर था। INS मगर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक रखते हैं, और तो क्वेश्चन आपका 100 तक, लेकिन बगल में कुछ साउंड आ रहा है तो जिसके कारण कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमको भी डिस्टर्बेंस लग रहा है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में 50 के बाद का। और आप लोग को पता है कि करंट अफेयर का हम कंटिन्यू करने वाले, इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन 2023 का रिवीजन क्लास हम लोग का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय।